ठीक है, तो चलिए, क्योंकि डिस्कस करोगे तो सीखोगे, अगर सीखना है अल्टीमेटली तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए है ना। कई बार हो सकता है एक बार में समझ नहीं आता आपको, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में समझ आएगा, तो आप 4 बार पूछोगे तभी तो समझ आएगा, वरना आप पूछोगे नहीं तो फिर तो नहीं समझ आएगा आपको, ये है। तो आप 4 बार पूछो चीज़ों को तभी तो समझ आएगा, ठीक है भाई। सो हाँ जी, अमन और अलका, आपके क्वेश्चन एक एक करता हूँ, देखो तो। अच्छा, चलो भाई अमन, तुम्हारा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इनका देखते हैं। सो इसमें जो है, कौन से वाला बताऊँ? पहला वाला है कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल जिसका एमजीएफ है, एक्स का एमजीएफ इस तरह का दे रखा है, 2/t², और 0 से t, और यहाँ पे y e⁻y dy। तो क्या दिक्कत है भाई अमन इसमें? सर वो उसका रेंज जो आ रहा है एक्स का, वो ई से ई क्यू आ रहा है, उसके बाद। नहीं नहीं, अभी इसको एक्सप्रेशन तुमने सॉल्व किया? हाँ ये किया था। कितना? ये तो बाई पार्ट से हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ हाँ, फिर फिर वो जो प्रोबेबिलिटी वो जो दिया है ना अंदर में इनइक्वालिटी, उसका आता है एक्स बिलोंग्स टू ई पे पावर 3। सो ये e⁻2x माइनस 4e⁻x प्लस 3 < 0। सो इसको फैक्टराइज करोगे तो e⁻3 1 जा 3, ये आएगा e⁻x -1, यही बन रहा है ना, ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक है, e⁻x को t मान लो, e⁻x को y मान लो, तो ये हो गया y² - 4y + 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो फैक्टराइज करोगे यही बनेगा, y - 3 y - 1, मल्टीप्लाई करो यही बनेगा ये, ठीक है ना। e⁻x को कुछ नया नाम दे दो, कुछ भी, ABCD समथिंग a मान लो, तो ये a² - 4a + 3 है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करो। अब ये नेगेटिव कब होगी सोचो तुम। सो इसमें क्या दिक्कत, देखो यहाँ पे जब तुम मान लो e⁻x को कुछ नाम दे दो, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको 0 पुट करोगे, लेट से अभी तुम्हारे पास ये है, इसका नाम मैं k रख देता हूँ, k - 3 k - 1 < 0। तो यहाँ से 0 पुट करोगे 1 3, तो x की वैल्यू 3 डालो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब होगी? जब k की 1 2 वैल्यू 3। 1 2 3, तो यही तुम कह रहे थे ना। सो यहाँ से जो तुम्हारा k है, जो कि e⁻x है, वो 1 से 3 है। सो यहाँ से आ गया कि लॉग ले लो, तो x इज ln 1 से लेके ln 3 तक हो गया। सो log 1 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 से ln 3 तक हो गया। अब अगर तुमने PDF निकाल लिए तो इसको इंटीग्रेट कर लो 1 से लेके ln 3 में। अब PDF कहाँ सर से आएगा? पीडीएफ नहीं आ रहा है वो एमजीएफ से। नहीं नहीं, कुछ तो आएगा, वरना MGF से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? कुछ तो बनेगा, देखो। नहीं आया सच में, नहीं आ मेरा रहा भी है? डाउट था ये। नहीं तो देखो, एक्चुअली इसने कुछ भी बना दिए होंगे, एग्जाम में वही MGF आएगा जिसका नाम सिलेबस में है, मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, गामा, बीटा, ये जो सर शिफ्टेड ये सब से नहीं आएगा ना? किससे? शिफ्टेड एमजीएफ ये सब से। नहीं नहीं, जो भी आएगा वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से ही हो सकता है, सुभाजीत ने कुछ एक्स्ट्रा बना दिए हो, ऐसा नहीं। मान लो एग्जाम्पल के लिए वो यूज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या बोल रहा था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस दैट, परेटो परेटो। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब सिलेबस में नहीं है, तो आपको पैरेटो का MGF नहीं देगा वो एक्चुअली। जैसे पैरेटो का अगर नाम नहीं लिखेगा, वो PDF दे देगा किसी का, लेकिन ऐसे नहीं समझ एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि पैरेटो का MGF दे दिया और आप डिसाइड करोगे पैरेटो है, तो उसने सिलेबस में तो बताया ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो हमने तो उसी का MGF याद किया है जो सिलेबस में जिसका नाम है, तो एग्जाम में वही आया है। अभी तो पिछले 20 साल जैम हो चुके हैं, है ना, 5 से लेके 24 तक 20 साल हो चुका है। तो टोटल लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर के सिलेबस, जो सिलेबस में जिसका नाम है उसी का MGF है, बाहर का नहीं होगा ना, कैसे डिसाइड कर पाओगे तुम? कॉन्टिन्यूस में कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि तुम MGF देख के डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सको, सिर्फ उसी MGF का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर पाओगे जिसका तुमने याद कर रखा है, और याद तुम किसका करोगे? जो जिसका नाम सिलेबस में है, तो इसलिए वही आएगा जो सिलेबस में है। तो ये अगर तुमने ओपन किया, बाई पार्ट से सॉल्व करे कुछ किया, तो ये कोई बनेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो सिलेबस के बाहर हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो ये अदर है ना, तभी तो PDF आएगा, क्योंकि MGF यूनिकली डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पता कैसे चलेगा? बताओ ये कितना आ रहा है, एक बार बाई पार्ट लगा के बताओ आया कितना,
तो उससे डिसाइड करेंगे। ये चीज़ लगाओ, देखो एक बार बताओ, आना चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो अप्रोच तो यही है ना, अप्रोच यही है। अब पीडीएफ डिसाइड होगा एमजीएफ से, तो एमजीएफ कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा तभी तो हम मैच कर पाएंगे करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ है। यहाँ से मैं एम डैश एक्स निकाल सकता हूँ, एम डैश टी निकाल सकता हूँ, तो उससे क्या बन जाएगा 2/t², कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा उसके लिए, देखो उससे कुछ बनेगा, तो बात वही है, नहीं तो है ना, एक एम डैश डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उससे कुछ ऐसा बन जाएगा, तो कोसेंट रूल उसके लगाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि ये करने के बजाय इंटीग्रेट ही कर लो बाई पार्ट से, और देखो जो आएगा वो स्टैंडर्ड का ही आना चाहिए, तभी काम होगा, वरना ये पैरेटो, पावर, वेबुल, ये सब जैम में नहीं है, और बहुत सारे अलग अलग है, तो वो सब डायरेक्ट नोटेशन यूज नहीं करेगा, एमजीएफ डायरेक्ट यूज नहीं करेगा उसका। अप्रोच ये है, मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन तुम पढ़ते हो, तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए, एग्जाम में यही एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि क्वेश्चन पढ़े, अब तुम्हें रास्ता पता हो कि आंसर तक पहुंचना कैसे है। तो आंसर तक है ना, क्योंकि आंसर तो एग्जाम में पता नहीं है ना, हमें बस ये पता हो कि रास्ता क्या है, तो हम जो गिवन है उसको यूज करके आगे बढ़ेंगे, आंसर तक पहुंचना है, आंसर जो है वो टिक करके तुम घर आ जाओगे। बाद में आंसर किया आता है ना एग्जाम में, तो हमें इस तरह से घर पे भी प्रैक्टिस करना है कि हम खुद से डिसाइड कर पाए कि हमारा आंसर क्या है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा, घर पे तुम देख के पता चल जाएगा सही गलत, एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना, तो उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। तो तुम्हें अप्रोच पता हो कि हाउ टू रीच टिल सॉल्यूशन, ये तुम्हें समझना है, तो ये इसका अप्रोच है, ठीक है। बाकी एमजीएफ जो आएगा देख लो, उससे कंपेयर करो किसका है, उससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तरीका है, देखो वही होगा। सर आज जो क्लास में बता रहे थे जी।